started. Joining us on the debate, we have R.P. Singh, national spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Vivek Silas, national spokesperson of the Samajwadi Party, Vivek Srivastava, political analyst, Advocate Nikhil Jain, political consultant, and Vinod Agnihotri, senior journalist. I want to start, as always, with the non-political voices. Let me first start by asking you, Vinod ji, क्या INDIA के पास आज कोई मंदिर स्ट्रैटेजी है? नहीं, INDIA के पास स्ट्रेटजी क्या है, पहले तो यही पूछना पड़ेगा मुझे। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई उनकी, अभी तक संयोजक नहीं हुआ, अभी तक कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं हुआ या तो इस खाली मंदिर की बात नहीं है, अभी तो उनकी स्ट्रेटजी ही नहीं समझ में आ रही है। तो अगर स्ट्रेटजी बने तो मंदिर की भी स्ट्रेटजी बने, क्योंकि अलग अलग सो रहे हैं उसमें। अब कांग्रेस पार्टी दुविधा में है कि जाएं सोनिया जी कि न जाएं। आज दोपहर में खबर आई थी कि शायद जा रही हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से थी। अब अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आया। फिर DMK वाले जाहिर है वो नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे को अगर मिलेगा तो वो जाना चाहेंगे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि मंदिर को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या आपको लगता है ये हर्ट करेगा उनको? क्योंकि सीट शेयरिंग तो फिर भी बात की बात है, बट पूरे देश के लिए जब ये इतना बड़ा मुद्दा है, दिस इज मोर ऑफ अ कल्चरल रेनेसांस मोमेंट, अ मोमेंट इन हिस्ट्री दैन जस्ट अबाउट वन इलेक्शन। सीट शेयरिंग इज वन इलेक्शन आते जाते, बट व्हेन द राम टेम्पल इज ओपनिंग एंड यू आर टॉकिंग इन टू टंग्स, ये उनको हर्ट नहीं करेगा? नहीं, हर्ट तो कर ही रहा है। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, मुझे समझ में आता है कि जब तक विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तब तक आप कह सकते थे कि कोर्ट में डिस्प्यूट है, इसलिए हम डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं जाएंगे। लेकिन वंस इट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि वो जगह अब दे दी गई मंदिर के लिए और मस्जिद को उसका अल्टरनेटिव प्लेस दे दिया गया, तो जितने जो दल हैं, जो सेकुलर पार्टीज हैं, जो उनको आप कम से कम इस दुविधा से निकाल आना चाहिए। अब आप इस पर कर सकते हैं बहस कि भाई पूरे प्रोग्राम को सरकार ने हाईजैक कर लिया है या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये इशू आप उठा सकते हैं, लेकिन ये इशू आप वहां जाने के बाद भी उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है न जाना शायद उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। हर्षवर्धन जी, जो शशि थरूर ने आज बोला है, वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू द एंटायर डेवलपमेंट पिच is the BJP now back to projecting the Prime Minister as Hindu हृदय सम्राट? Because ultimately जो कहते हैं ना कि you come back to what you know best। आप UAE में भी मंदिर, इंडिया में भी मंदिर, दुनिया भर में बस अब मंदिर ही इनॉग्रेट हो रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं पद्मजा जी ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री क्या क्या करते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दी जाने वाली थी, वो टल गई। तो PM ये करते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के दखल से और वो हमारे जो पूर्व नौसैनिक थे उनकी फांसी टल जाती है। तो वहां मंदिर नहीं कर रहे। उनको जो आमंत्रण दिया गया है, BAPS के लोग जो हैं वो आए और उन्होंने जो उस चिट्ठी में लिखा है उनको अपने एक स्नेही पुत्र की तरह देखते हैं, उनको बिल्कुल जाना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें वो रथ यात्रा के समय शामिल रहे। और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का मूल प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु मैं कहता हूं तो किसी की भी यात्रा जहां से शुरू होती है तो उसके मूल में आप कुछ सोचते हैं कि अच्छा चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे। तो उस यात्रा में जिसको आप कल्चरल रेनेसांस कह रही हैं, वो उसी मूल प्रस्थान बिंदु की एक सबसे बड़ी पहचान है। अब भाजपा क्या पलट गई? नहीं पलट गई ना भाई। अगर पलट गई होती तो क्या सोमनाथ का जब राजेंद्र प्रसाद जी गए थे उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए सोमनाथ का फिर से नए सिरे से जीर्णोद्धार नहीं हुआ? क्या जितने मंदिर हैं गुजरात में वो बेहतर नहीं हुए? क्या काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर नहीं बना? उस सब के बीच में क्या हो रहा था? उस सब के बीच में भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर रहा था, जो सीधे नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस समय भारत की सरकार जितना 50 साल में पटरियों को ले डाउन किया गया, उतनी पटरियां बिछा देती है, उतना दोहरीकरण कर देती है। जिस तरह का प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शुरू किया गया, उसका कई गुना ज्यादा, मतलब पहले तो हाईवेज 4 लेन वाले नहीं होते थे, अब हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों की तरह 14 लेन का एक्सप्रेसवे देख रहा है। हाईवे से हम वहां चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी थी। विपक्षियों के देखने का नजरिया बदला। राम उनके मूल में है, उन्होंने 4 सरकारें गंवाई हैं और वो वहां क्यों नहीं कहेंगे? कहना ही चाहिए उनको। ओके।